हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स, जो कि दिल्ली में सीपी वाला है, जो मैंने विज़िट किया था रिसेंटली। इसका पर टिकट अडल्ट का 650 है और मैंने टिकट्स ऑनलाइन बुक नहीं किए थे और मैंने वहीं पे जाके ट्राई किया कि टिकट्स हमें मिल जाए। पर उन्होंने 2 लेन बनाए हुए थे, जिसमें एक ऑनलाइन टिकट का था और एक ऑफलाइन का था। ऑफलाइन के लिए लाइन लंबी थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने वहीं पे खड़े होकर जस्ट 2 मिनट्स में ऑनलाइन टिकट्स बुक किए। उसके बाद हमने एंट्री ली, तो एंट्री के टाइम पे हम वीडियोस नहीं बना पाए। सबसे पहले हम इस ऑटो वाले सेक्शन में गए थे और उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए। वहाँ पे हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे वॉलंटियर्स रहते हैं। और उसके बाद हम इस रूम में गए। आई डोंट रिमेंबर इस रूम का नाम, बट इट इल्यूजन रूम था। और यहाँ पे जब गए ना, तो मेरे को थोड़ा सा चक्कर डिजीनेस हो रहा था, चक्कर आ रहा था। मुझे लगा था जैसे मैं गिर रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लड़खड़ा रही थी और मैं एंड तक एक्चुअली लड़खा रही थी। फिर मेरे को लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मेरा सर घूम रहा है यहाँ पे, तो मैं वहाँ से बाहर आ गई। इट्स नथिंग, इट जस्ट देखो मैं यहाँ पे गिर रही हूँ ना। म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स इज़ ऑल अबाउट कि छोटे छोटे प्रॉप्स उन्होंने बनाए हुए हैं और उसमें बस इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। और वो तब आपको रियलाइज़ होगा जब आप पिक्चर्स या वीडियोस बनाएंगे। आप सामने देखेंगे तो आपको कुछ लगेगा क्या ही है यहाँ पे। जैसे कि ये एक स्टूल था, वहाँ पे छोटा सा, इसमें किसी का फेस दिख रहा है, मतलब एज एन किसी का एज एन नॉर्मल एक फेस शेप दिख रही है। जब मैंने दूर जाके वीडियो बनाया तो मुझे दिख रहा था, पास जाके नहीं दिख रहा था। इन द सेम वे ये एक वेल बनाया हुआ था, जिसमें ऊपर एक सेक्शन था, नीचे एक सेक्शन था, जिसको मिरर के थ्रू उन्होंने रिफ्लेक्शन दिया हुआ था। तो मुझे लगा कि इट्स एक्चुअली अ वेल, बट थोड़े 2 मिनट के बाद समझ आया अच्छा नहीं है, इल्यूजन है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स क्लिक किए एंड देन इस वाले सर्कल पे मैंने हाथ रखा और वो हाथ एक्चुअली मूव कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूव कर रहा है, बट ये मूव नहीं कर रहा था। और फिर ऐसे छोटे छोटे प्रॉप्स थे जो वॉल पे लगाए हुए थे उन्होंने, जिसमें लग रहा था जैसे ऑब्वियसली इल्यूजन का चीज़ें था वहाँ पे सब कुछ। और इसी तरह से एक कॉर्नर में और सारी उन्होंने जो एक्चुअली इंटीरियर किया हुआ था वो सब सिमेट्री वे में था, 3D प्रिंट के साथ। इस एरिया में पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। सिर्फ उसी एरिया में नहीं बल्कि पूरे म्यूज़ियम में बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आते थे, बिकॉज ऑफ द लाइटिंग, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, प्रॉप्स वगैरह सब उन्होंने बहुत अच्छे यूज़ किए थे। एक ये रूम था, वर्टेक्स रूम था आई गेस। ये यहाँ पे बस लग रहा था कि आप घूम रहे हैं, बट एक्चुअली नहीं घूम रहे होते हैं, सर्कल बस घूम रहा होता है। और बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहा था अंदर जाके, और तो मैं जल्दी से बाहर आ गई बस वीडियो बना के एक छोटा सा। तो पूरे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन का ना स्पेस काफ़ी छोटा है। मुझे लगा कुछ समथिंग डिफरेंट होगा, मैं आज तक नहीं गई थी और इसीलिए मुझे जाने का मन था। तो इट्स अ वन टाइम गो। और एक जगह यहाँ पे ये रूम था जहाँ पे आप छोटे बड़े बन सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पिक्चर्स ऐसे क्लिक करवाए थे। एंड देन मैंने एक शॉर्ट वीडियो लिया पूरे एक सेक्शन का। यहाँ पे 2 सेक्शंस में अवेलेबल है और पहले सेक्शंस को अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे सेक्शन में मूव हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट स्विच सेक्शंस। तो वहाँ पे ये प्रॉप्स है जो दिख कुछ रहे हैं, एक्चुअल में कुछ हैं। मतलब एक साइड से ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक साइड से क्यूब दिख रहा है, इट्स लाइक दैट। तो हमने सबसे पहले एंट्री करना था हमको एंड वाले रूम से। तो मैंने नॉर्मल एक रास्ते का वीडियो बना लिया जहाँ पे हम जब जा रहे हैं वहाँ का। और मतलब मुझे लगा था बहुत ज़्यादा इन्होंने हाइप कर रखा है और मेरा बहुत टाइम से मन था जाने का, बट इन दी एंड मेरे को लगा यार 650 रुपये के इतने बस फ़ोटोज़ खींचने जा रहे हैं वहाँ पे। अंदर से आने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम बस 650 रुपये दे के पर हेड फ़ोटोज़ खिंचवा के बाहर आ गए। और ये एक प्लाटर टाइप का एरिया था और यहाँ पे बस पिक्चर्स ही क्लिक करने हैं। एक्चुअली हर सेक्शन में पिक्चर्स ही क्लिक करने हैं। तो हम इन्फिनिटी रूम में गए। इन्फिनिटी रूम में हमको लाइन लगाना पड़ा थोड़ा सा, और कुछ इस तरह का दिख रहा था इन्फिनिटी रूम। और ये पिक्चर्स हैं हमारे। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे, इसको देख के लग रहा था इसमें बस लाइटनिंग का इफेक्ट है, इसमें देख के लग रहा था ये अलग अलग से मूव हो रहे हैं, इट्स नथिंग। और फिर हम इस सेक्शन में गए जहाँ पे इनविजिबल से फ़ोटोज़ लगे हुए थे, जो पास जाने पे अलग एंगल से देख रहे हैं तो दिख रही हैं, अदरवाइज़ ये ऐसा लग रहा है जैसे बस ऐसे ही खाली लगाया हुआ है। और इस तरह से एक ये मिरर का सेक्शन था जहाँ पे चारों तरफ बस मिरर थे, इसमें बस झांकना था, कुछ नहीं करना था। मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया इसमें करना क्या था। फिर हम गए कलर रूम में। कलर रूम में एक्चुअली पिक्चर्स बहुत अच्छे आ रहे थे और इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि 3 शैडोज़ क्रिएट होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली हो रही थी। फिर ये लास्ट सेक्शन था, यहाँ पे लगा जैसे कुछ डिफरेंट है, पर फोटोज़ इस तरह की आ रही जैसे हम किसी को गिर रहे हैं और नीचे ये बेड टाइप है और हमें उसे पकड़ना था। दैट्स इट, नथिंग लाइक दैट। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट।